कभी ये ख्याल आया है कि भारत जैसा इतना बड़ा और विविधताओं से भरा देश जमीनी स्तर पर काम कैसे करता है? आज हम इसी की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे भारत की स्थानीय ग्राम शासन प्रणाली, जिसे हम पंचायती राज कहते हैं, एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही है। एक ऐसा बदलाव जो सीधे हमारे लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम क्या-क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे स्वशासन के उस सपने से जिसने इस पूरी व्यवस्था की नींव रखी। फिर देखेंगे कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी लोकतंत्र को एक नया डिजिटल अवतार दे रही है। हम जमीन के अधिकारों से लेकर हर एक आवाज को ताकत देने और फिर जमीनी विकास को रफ्तार देने वाले पैसों के पहलू पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, आखिर में देखेंगे कि इन सब से मिलकर हमारे कल का गांव कैसा आकार ले रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद की। आखिर भारत में ये जो स्थानीय स्वशासन का सपना है, ये आया कहाँ से? हम उस संवैधानिक आधार और उस बड़ी सोच को समझेंगे जिसने इस पूरी व्यवस्था को जन्म दिया। तो सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। एक लोकतंत्र असल में जमीन से ऊपर की ओर कैसे बनता है? देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है, बल्कि भारत जैसे देश के लिए ये बहुत ही जरूरी सवाल है, जहां असली भारत तो आज भी गांव में ही बसता है। और इसी सवाल का जवाब है पंचायती राज। 1993 में 73वें संवैधानिक संशोधन के जरिए इसे स्थापित किया गया था। पर यह सिर्फ एक सरकारी ढांचा नहीं है, ये स्थानीय लोकतंत्र की आत्मा है। इसका मकसद ही यही था कि शासन को दिल्ली या राज्यों की राजधानियों से निकालकर सीधे लोगों के दरवाजे तक ले आया जाए। लेकिन सिर्फ एक सिस्टम बना देना ही तो काफी नहीं होता है ना। सालों तक ये व्यवस्था कई चुनौतियों से जूझती रही। पारदर्शिता की कमी थी, जिसका मतलब था कि भ्रष्टाचार की गुंजाइश बनी रहती थी, और संसाधनों की कमी का मतलब था कि स्थानीय जरूरतें अक्सर कागजों पर ही सिमट कर रह जाती थीं। इसकी जो असली ताकत थी वो कभी पूरी तरह से सामने आ ही नहीं पाई। तो फिर इन पुरानी गहरी चुनौतियों से निपटा कैसे जाए? जवाब छिपा है 21वीं सदी के सबसे शक्तिशाली टूल में, टेक्नोलॉजी। चलिए देखते हैं कि कैसे लोकतंत्र का ये डिजिटल अवतार पारदर्शिता और काम करने की रफ्तार में एक नई लहर ला रहा है। जरा इस समस्या के साइज के बारे में सोचिए। पूरे भारत में 2.5 लाख से भी ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं। अब इन सभी की प्लानिंग, इनके पैसों का हिसाब और इनके काम की प्रगति पर नजर रखना, ये एक लगभग नामुमकिन सा काम था। और इसी वजह से जवाबदेही तय करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। और यहीं पर एंट्री होती है ई-ग्राम स्वराज जैसे एक क्रांतिकारी समाधान की। जैसा कि यहां दिख रहा है, ये एक ऑल इन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसने प्लानिंग से लेकर अकाउंटिंग और मॉनिटरिंग तक पूरी प्रक्रिया को एक ही जगह पर ला दिया है। और ये सिर्फ कोई आइडिया नहीं है, ये हकीकत में काम कर रहा है। 2.5 लाख से ज्यादा पंचायतें तो पहले से ही इसका इस्तेमाल अपनी विकास योजनाओं को सबके सामने पारदर्शी तरीके से रखने के लिए कर रही हैं। चलिए अब एक और बहुत बड़ी चुनौती की बात करते हैं। एक ऐसी समस्या जो दशकों से ग्रामीण भारत को परेशान कर रही थी। जमीन का असली मालिक कौन है? आइए देखते हैं कि कैसे ड्रोन और सैटेलाइट जैसी एडवांस्ड तकनीक जमीन के अधिकारों की एक नई पक्की नींव रख रही है। ये एक बहुत बड़ी रुकावट थी। सोचकर देखिए, किसी के पास एक जमीन है, लेकिन ये साबित करने के लिए कोई पुख्ता कागज नहीं है, तो उस पर लोन नहीं मिल सकता, उसे आसानी से बेच नहीं सकते और हमेशा झगड़े का डर बना रहता है। यही हकीकत लाखों ग्रामीण परिवारों की थी और ये चीज गांव की अर्थव्यवस्था को भी पंगु बना रही थी। और इसका जवाब है स्वामित्व योजना, एक ऐसी पहल जो सच में समाधान आसमान से ला रही है। जैसा कि यहां दिख रहा है, ये योजना ड्रोन और सर्वे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हर एक प्रॉपर्टी का एक सटीक डिजिटल रिकॉर्ड बना रही है। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये नागरिकों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकारों का रिकॉर्ड दे रहा है। इससे सालों पुराने विवाद खत्म हो रहे हैं और आर्थिक तरक्की के नए दरवाजे खुल रहे हैं। तो ये काम होता कैसे है? ये प्रक्रिया भविष्य की तकनीक और लोगों की भागीदारी का एक बड़ा ही सुंदर मिश्रण है। सबसे पहले ड्रोन गांव के ऊपर से उड़कर हर इंच जमीन का सर्वे करते हैं। फिर इन तस्वीरों का इस्तेमाल करके हाई रेजोल्यूशन वाले नक्शे बनाए जाते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी की डिटेल्स को वेरीफाई किया जाता है और आखिर में मालिकों को उनका डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड मिल जाता है, उनकी संपत्ति पर उनके अधिकार का एक ठोस सबूत। और इसका असर जबरदस्त है।
2.65 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी कार्ड पहले ही बांटे जा चुके हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 2.65 करोड़ से ज्यादा परिवार हैं जो अब अपनी संपत्ति पर कानूनी अधिकार के साथ सशक्त महसूस कर रहे हैं, जिससे उन्हें एक वित्तीय सुरक्षा और अपने भविष्य के लिए योजना बनाने की आजादी मिली है। लेकिन देखिए, एक सच्चा लोकतंत्र सिर्फ पारदर्शी सिस्टम और साफ सुथरे अधिकारों के बारे में नहीं होता, वो बनता है लोगों से। तो अब देखते हैं कि ये पक्का करने के लिए क्या किया जा रहा है कि हर आवाज सुनी जाए और समाज का हर तबका फैसले लेने की प्रक्रिया में अपनी जगह बना सके। और इसके लिए कई खास कार्यक्रम चल रहे हैं। महिला अनुकूल ग्राम पंचायत जैसी पहले ये सुनिश्चित कर रही हैं कि महिलाओं की जरूरतें और उनकी आवाज विकास के केंद्र में हो। ठीक उसी तरह पेसा अधिनियम जैसे कानून आदिवासी समुदायों को उनके संसाधनों पर अधिकार देकर उन्हें सशक्त बना रहे हैं। ये सब कुछ शासन को सच में सबके लिए समावेशी बनाने के बारे में है। और इन कोशिशों का नतीजा वो कमाल का रहा है। आज पंचायतों में लगभग 50% चुने हुए प्रतिनिधि महिलाएं हैं। ये एक तरह की खामोश क्रांति है, एक ऐसा मील का पत्थर जो स्थानीय लोकतंत्र का चेहरा ही बदल रहा है और इसे पहले से कहीं ज्यादा प्रतिनिधि बना रहा है। हाँ, पर इन सारी योजनाओं को जमीन पर उतारने और विकास को रफ्तार देने के लिए एक और बहुत जरूरी चीज चाहिए होती है, और वो है पैसा। तो अब जरा इन ग्राम परिषदों के वित्तीय सशक्तिकरण पर नजर डालते हैं। ये एक बहुत ही सीधा सा सिद्धांत है। जैसे एक परिवार को अपना घर चलाने के लिए अपने बजट पर कंट्रोल की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही एक ग्राम पंचायत को असरदार होने के लिए वित्तीय स्वतंत्रता की जरूरत होती है। तभी तो वे सच में आत्मनिर्भर बन सकती हैं और अपनी स्थानीय जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। और जैसा कि यहां दिख रहा है, केंद्र सरकार से ग्राम पंचायतों को मिलने वाले फंड में एक जबरदस्त उछाल आया है। 15वें और 16वें वित्त आयोग के बीच आवंटन में 84% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये जमीनी लोकतंत्र में एक अभूतपूर्व निवेश है जो पंचायतों को अपनी स्थानीय परियोजनाओं को फंड करने की ताकत दे रहा है। और भविष्य के लिए जो वादा है वो तो और भी बड़ा है। 2026 से 2021 की अवधि के लिए 4.35 लाख करोड़ रुपए की सिफारिश की गई है। इस पैसे का मतलब है बेहतर सड़कें, साफ पीने का पानी, बेहतर स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र। और ये सब कुछ स्थानीय स्तर पर तय और लागू किया जाएगा। ये दिखाता है कि ये एक प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकता है। तो अब जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, डिजिटल पारदर्शिता, सुरक्षित भूमि अधिकार, समावेशी नेतृत्व और मजबूत वित्त, तो कल का गांव कैसा दिखता है? आइए इस बदलाव की बड़ी तस्वीर को देखें। ये एक बुनियादी बदलाव है। हम देख रहे हैं कि पंचायतें अब सिर्फ प्रशासनिक इकाइयां नहीं रहीं, बल्कि वे स्वशासन के जीवंत केंद्र बन रही हैं। बढ़ी हुई पारदर्शिता, स्पष्ट संपत्ति अधिकार और ज्यादा समावेशी नेतृत्व के साथ गांव आर्थिक रूप से मजबूत और सामाजिक रूप से ज्यादा जुड़े हुए बन रहे हैं। तो आखिर में यह हमें एक बहुत शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारे गांव ज्यादा कनेक्टेड, ज्यादा सशक्त और ज्यादा आत्मनिर्भर होते जाएंगे, ये न केवल उनका बल्कि पूरे भारत का भविष्य बदल देगा। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब लोकतंत्र सच में अपनी जड़ों से मजबूत होता है तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। इस पर विचार करना वाकई में बहुत जरूरी है।